फखरुल हसन साहब, ठीक है। हिलाल साहब हमारे साथ मौजूद। हिलाल साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर के रणनीति क्या है कांग्रेस की और कितनी सीटें आपको मिलेंगी, आप डिमांड करेंगे? क्योंकि आज जो खबरें आई उसमें तो भाई 40 सीटें आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि किस तरीके से आगाज होगा अभियान का और कौन करेगा? क्योंकि राहुल गांधी तो हारने के बाद लगता है उत्तर प्रदेश आए नहीं, प्रियंका गांधी भी आ नहीं रही हैं, तो आपका कौन सा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेगा? देखिए, जहां तक कि इंडिया गठबंधन का सवाल उठता है तो इंडिया गठबंधन में बहुत से हमारे नेता हैं जो सारे के सारे जो हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे और निश्चित रूप से यहाँ के पर वो हमारे लिए और इंडिया के लिए चुनाव जो होगा उसके अंदर पूरी तरह से जनता के पास जाएंगे और हमारी अपनी नीतियां जो है उनको लेकर के वहां पहुंचेंगे। दूसरी बात आपने कही कि सीटों को लेकर के 40 है, 45 है, 60 है, 65 है, क्या नहीं है, आपके पास ये खबर होगी, हमारे पास तो ये खबर है कि आपस में बैठ करके इसके ऊपर किसी तरह के कोई भी हम लोगों में उलझने नहीं है, किसी तरह की कोई टकराव नहीं है, सुकून से बैठ करके हम उसमें। हिलाल साहब, ये सब खबरें आई थी इसलिए मैंने सोचा प्रवक्ता आप बता पाएंगे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने आपसे पूछा कि खबरों में कितनी सच्चाई है। जी, आपकी बात सही है। देखिए, आपके पास जो मीडिया है वो हम समझते हैं, वो सूत्रों के सहारे काम करता है। आपके अपने सूत्र हैं, उसके आपके पास जानकारी होगी। हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह की कोई भी बातचीत अभी तक की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बीच में हुई हो कि कितने सीटें किसको मिलेगी, क्या होगा। निश्चित रूप से हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे और सीट ब सीट बात करना है। तो उसका नहीं कहना कि हमको 35 चाहिए, 40 चाहिए, 65 चाहिए, ऐसा नहीं है। हर सीट के ऊपर चर्चा होगी और उसके अंदर जो जिताऊ कैंडिडेट होगा वो वहां से लड़ेगा, वो चाहे कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, वो इंडिया गठबंधन का वहां के ऊपर ठीक है व्यक्ति होगा। अब रही बात इसकी कि यहाँ के पर उत्तर प्रदेश के विकास की, बस 20 सेकंड नहीं जी, उत्तर प्रदेश के विकास का आईना तो नीति आयोग ने दिखा दिया, जहां के पास प्रति व्यक्ति आय में आप नीचे से नंबर 3 के पर, ये कैसा विकास है, किसका विकास हो रहा है, कौन विकास कर रहा है? वो लोग विकास कर रहे हैं जो गुजरात से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे सारे ठेके उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरी तरह से वंचित किए दे रहे हैं यहाँ के किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए। उनका विकास भले ही हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश में किसी का विकास नहीं हो रहा है। उनका विकास जरूर हो रहा होगा, जो कि यहाँ के पास सड़कें बनाते हैं, वो सड़क भी ऐसी बनती है कि प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने के बाद जो झांसी का एक्सप्रेसवे बना वो ढह गया, बैठ गया, वो उसके ऊपर चला ही नहीं। बनारस में हम सब ने देखा था किस तरह से वहां के पुल बना था, वो ढह गया था। यहाँ के बाद ब्रिजभूषण शरण जी ने कितना ज्यादा कानून जो है उसको महिलाओं का, ठीक है लाल साहब, आपने 20 सेकंड मांगा, ज्यादा टाइम मिल गया आपने, ठीक है। इस वजह से हम सब देख रहे हैं कि कितना विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है और किस प्रकार का विकास। संदीप श्रीवास्तव साहब, क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे से आपको लगता है कि चुनावी अभियान का आगाज हो गया है और आज प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को, जो कलाकार हैं उन्हें, युवाओं को, महिलाओं को, सबको साथ लिया एक साथ एक दौरे में 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर के? तो क्या लगता है आपके नजरिए से कि बीजेपी ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हालांकि चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे, एक तरीके से वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्टिव मोड में सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी आपको दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का ये 3 महीने मुझे लगता है शायद ये दूसरा दौरा है। निरंतर वो पूर्वांचल के दौरे पे आ रहे हैं और देखिए उनका फोकस एकदम क्लियर है कि पूर्वांचल उनके उसके अहम मुद्दे पे है। पूरा उत्तर प्रदेश, चूंकि 80 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये 80 सीटों पर अगर बीजेपी को विजय पाना, और ये पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी में अगर कोई बड़ा चेहरा है जिसके आधार पर वो वोट शेयर चेंज कर सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है, ना स्टेट का कोई चेहरा है और ना किसी और का कोई चेहरा है। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को लाकर जो 80 चुनावी लोकसभा की जो चुनावी सीटें हैं उन पे अपनी जो पैठ है वो मजबूत कर ले। और देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पीडीए का जो फॉर्मूला है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उनको साधने के लिए मुझे लगता है पूर्वांचल एक बहुत महत्वपूर्ण रैकेट बन सकता है। चूंकि 17 और 2 19 सीटें पिछले लोकसभा में बीजेपी और उसके अलायंस को मिले थे, लेकिन आने वाले जो लोकसभा के 24 के चुनाव है उसमें वो 26 की 26 सीटों पर अपना नियंत्रण देखना चाहती है, उन सारी सीटों पर अपनी जीत पक्की करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से घोसी में जो चुनाव परिणाम आए उपचुनाव के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया अलायंस को एक राहत मिली होगी कि शायद
कुछ पुशबैक हो सकता है, लेकिन वो पुशबैक कितनी दूर तक काम करेगा ये देखिए आने वाला 24 का चुनाव मुझे लगता है ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री चूंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं और उनका बनारस से बहुत लगाव रहा है, वो कहते हैं कि मां गंगा उनको पुत्र की तरह मानती हैं, तो इस तरह अगर वो लगातार इस प्रदेश में आते रहेंगे तो इसका इंपैक्ट बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उनको भी अपनी रणनीति इसके अगेंस्ट बनानी होगी, तभी वो अच्छी पैठ दे पाएंगे। और चूंकि इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी को उस तरीके से अपनी रणनीति को जमीन पे लाना होगा जिसके आधार पर वो बीजेपी को घेर सके और उसको जनता के सामने ये खड़ा कर सके कि जो उन्होंने कहा है वो क्या वो कर पाने में सक्षम है। महिला आरक्षण बिल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए, जिसको वो जमीन पे लाकर भुनाने का पूरा प्रयास करेगी और इस प्रयास में एनडीए उसको कैसे घेरता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सुभाष यादव साहब, आप हाथ खड़े कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महत्वपूर्ण विषय है, जल्दी सुभाष जी। मैं यही बोलना चाह रहा था कि कांग्रेस वाले किस प्रकार का बोल रहे हैं कि हम लोग बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके सीटें तय कर लेंगे। अरे इन्हीं के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने खुले आरोप लगाया अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पे कि बागेश्वर सीट अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं देती तो बागेश्वर सीट हम जीत जाते। तो विरोध के स्वर तो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में ही समझ में आ गए। तो ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार का प्रपंच रचने का प्रयास कर रहे हैं कुंदन जी, ये सबने देखा, इनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान को सबने सुना, पूरे देश ने देखा। तो बैठने वाली बातें, मिल बैठ के बातें कर लेंगे, आईएनडीआई ठगों के ठगबंधन के लोग बैठ के सीटों को बंटवारा कर लेंगे, ये कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ फुटौल होने वाली है। धीरे धीरे देखिए वो उनके ऊपर पत्थर मारेंगे, उनके ऊपर पत्थर मारेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। घोषी जीत गए, घोषी वैसे भी समाजवादी पार्टी की सीट थी, उसी सीट को लेकर उसकी पीपड़ी बजाएं और उसी पीपड़ी को बजा के ये लोग खुश रहे, उसी के अंदर इनकी जिंदगी कटने वाली है। कुंदन जी मुझे लगता है एक बात महत्वपूर्ण और है, जल्दी से सर, जल्दी से। जो ये विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम आया है और मुझे लगता है कि जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है वो इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी उस पर बात भी नहीं हो सकती है कि अगर आप कह दीजिए कि अगले महीने ये क्लियर हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये तो चुनाव तक ये क्लियर नहीं होगा, चुनाव तक क्लियर नहीं होगा। फखरुल हसन साहब, मैं दो चीज जानना चाहता हूँ जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है। एकदम तो इतना आसान नहीं है। हाँ फखरुल हसन साहब, चुनाव तक क्या, कब तक सीटें क्लियर हो जाएंगी कि इस सीट पर ये लड़ेगा, इस सीट पर ये लड़ेगा? पहले सवाल। दूसरा सवाल ये कि फूलपुर और गोरखपुर सीट को जीतने के बाद आप लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन 2019 में क्या हश्र हुआ सभी ने देखा, तो वैसा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए आप लोग घोषी जीतने के बाद? देखिए इंडिया गठबंधन ने कहा कि जिस प्रदेश में गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग होगी वो अलग अलग प्रदेशों के साथ बैठ के वो तय कर लिया जाएगा। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर समाजवादी पार्टी को सीट चाहिए तो हम कांग्रेस से बात करके उनके साथ मिलके इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सवाल है सीटों का, वो हम मिल बैठ के तय कर लेंगे, क्योंकि समाजवादियों ने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है। और जहां तक आप फूलपुर और गोरखपुर चुनाव की बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए हर चुनाव अलग तरीके का होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, पूरे देश का मूड वो दूसरे तरफ चला गया था। इस 2024 का चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी नई रणनीति के साथ इस चुनाव में जा रही है। हाँ, लेकिन सुभाषपा के अपने साथी से ये जरूर कहता हुआ जाऊंगा कि आपको कितनी सीट मिल रही ये जरूर बता देना, संजय निषाद को कितनी सीट मिल रही ये जरूर बता देना, अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट मिल रही ये जरूर बता देना, और आपके मंत्री कब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं ये जरूर बता देना। कोई नहीं बता रहा है ना, दिक्कत फखरुल हसन साहब, यहाँ पर दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते हैं वो जानना चाहते हैं, लेकिन ना आप बता रहे हैं, ना सुभाष यादव बताएंगे, ना हिलाल साहब बताएंगे, सब टाइम पे छोड़ दे रहे हैं। हाँ, नहीं कोई समय पर नहीं छोड़ रहा है। देखिए हमने तो कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग, समाजवादियों ने जब भी किसी से गठबंधन किया। चलिए अनिला जी, दो लाइन में जवाब, क्या चुनावी अभियान का आगाज प्रधानमंत्री ने आज कर दिया है? 2 लाइन में जवाब। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना लगातार चुनावी मोड में रहती है, यही आरोप लगाया जाता है ना, और हम कहते हैं हाँ हम रहते हैं क्योंकि हम यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं और राजनीति करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। और हमारे चाहे वो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी जो है हमारे राष्ट्र के नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे 42वीं बार। अगर देखें पूरे टाइम को, अगर
120 महीने का भी जोड़ लें तो 42वीं बार के हिसाब से होता है कि हर 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए व्यस्त शेड्यूल में भी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वक्त निकालते हैं, वहां पर करोड़ों की योजनाएं देते हैं और पूर्वांचल को साधने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस